अगर आपको कोई धोखा दे तो क्या करें। दोस्तों, आज का जो टाइम चल रहा है, जो मॉडर्न एज जो चल रहा है, या आप कहें तो ये कलयुग का जो टाइम चल रहा है, ये बहुत ही छलिया टाइम है। इसमें हर व्यक्ति आपके साथ छल करता है। तो इस छल से जीते कैसे और क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपनी जिंदगी चैन से जी सको। आज के इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है, छल करता है, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो आपको धोखा दे दे तो क्या करें। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि महाभारत के समय से जब भगवान श्री कृष्ण जिस जमाने में थे, द्वापर युग का टाइम था, उस जमाने में शकुनी ने कितने धोखे दिए पांडवों को। हर वक्त हर दिन सिर्फ उनको मारने की साजिश करता रहता था और बहुत सारे षड्यंत्र किए, बहुत सारे योजना बनाई कि चलो पांडवों की हत्या कर दिया जाए, लेकिन उसकी एक भी योजना कामयाब नहीं हुई। और यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि कभी अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आप ये समझना कि वो धोखा आपको नहीं दे रहा है, वो धोखा खुद अपने आप को दे रहा है। वो आपको धोखा नहीं दे रहा है, वो धोखा अपने आप को दे रहा है, क्योंकि आपने तो उस पर भरोसा कर लिया। अब आप तो ये समझते हो कि मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरी हर सिचुएशन में ये मेरा साथ देगा। आपने तो ये सोच लिया, आपने तो उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। उसने आपको जो धोखा दिया, तो आपको धोखा नहीं दिया, वो उसने अपने भरोसे को धोखा दिया, अपनी दोस्ती को धोखा दिया, या जो भी रिश्ता उसका साथ आपका था, उसने अपने रिश्ते को धोखा दिया। धोखा क्यों दिया? क्योंकि आप तो उससे दोस्ती निभा रहे हो, या आपका प्रेम का रिश्ता तो प्रेम निभा रहे हो, या आपका जो भी रिश्ता उसके साथ रहा, आप तो उससे अच्छी रिश्तेदारी निभा रहे हो, लेकिन उसने गद्दारी की आपके साथ, तो धोखा दिया। उसने किसको दिया? अपने रिश्ते को। आपको धोखा नहीं दिया। आप ये सोच रहे हो कि इसने मुझे मूर्ख बना दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया। नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरा चीज ये कि वो जीवन भर आपके सामने आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, वो आपके सामने नजरें नहीं मिला सकता। ये उसने अपनी नजर आपके सामने खराब कर ली। अब रही नुकसान पहुंचाने वाली बात कि कोई व्यक्ति आपको धोखा करके आपके साथ नुकसान कर दे, तो दोस्तों एक चीज, आपका नुकसान तो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने जो धोखा किया है, वो धोखा क्यों किया जाता है मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए, छोटे से लाभ के लिए जो व्यक्ति आपको धोखा देके चला जाता है, या धोखा देता है, या आपको कोई भी प्लान करता है, मारने की कोशिश करता है, जैसा भी आपके साथ धोखा करता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़े से लाभ के लिए। उसे हो सकता है 2 दिन 4 दिन की खुशी दिख रही हो कि मैं इसी व्यक्ति को धोखा दे दूं तो 4 दिन की मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन 4 दिन के बाद उसका जीवन बर्बाद हो जाता है जो व्यक्ति आपको धोखा देता है। यह अटल सत्य है। इसलिए लाइफ में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको इसके नुकसान बताता हूं कि जो व्यक्ति आपको धोखा देता है उसके साथ क्या हो सकता है, क्या ये बात सच है कि नहीं, क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि महाभारत कालीन जो समय था, उसमें शकुनी ने पांडवों को मारने के लिए अनेक चाल चली, बहुत बार धोखे दिए। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी बहुत सारे धोखे दिए, लेकिन पांडव धोखा नहीं करते थे, क्योंकि पांडवों को धोखा करना आता ही नहीं था। उनका तो एक ही नाम था, भगवान श्री कृष्ण। उन पर वो भरोसा करते थे, उनके भक्त थे, उनको प्रेम करते थे। और महाभारत के समय में अर्जुन के मित्र भी श्री कृष्ण थे। तो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण पिता भी हैं, माँ भी हैं, मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। हर रिश्ता सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से शुरू था उसका, और श्री कृष्ण भगवान पे ही खत्म था। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जितने भी षड्यंत्र लगे युद्ध में, लक्षागृह में आग लगा दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया। उसके बाद धोखे से 2-3 बार अर्जुन को मारने की कोशिश की गई, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। पांडवों को मारने की कोशिश की गई, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बचा लिया। बार बार छल हुए और बार बार बचा लिया।
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को। तो आप सोच सकते हैं पांडवों ने खोया क्या? कुछ नहीं। पांडवों ने खोया क्या? कुछ नहीं। और दुर्योधन जो उसके साथ में छल करता था छोटे से लाभ के लिए, उसके पास वो छोटा लाभ भी नहीं रहा, और छल के बदले पांडवों को दुगना फायदा भी हुआ। अब आप कहोगे कैसा फायदा हुआ? भले उनको थोड़े समय का कष्ट हुआ, लेकिन फायदा ये हुआ कि आधा राज्य था पांडवों का और आधा राज्य था कौरवों का, मतलब दुर्योधन का राज्य था। आधा आधा कर लेते तो दुर्योधन के पास आधा राज्य बचता। अब उसने उस छोटे से लालच के लिए, उसकी जिंदगी चाहती है तो वो पूरी जिंदगी ऐसो आराम से कट जाती है आधे राज्य में, उसको जरूरत नहीं थी राज्य की, लेकिन उसकी लालसा, उसके नीच विचार, उसका धोखा, उसकी गद्दारी, शकुनी की चाल, इन सब के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो खुद भी खराब इंसान था। उसकी खुद की बुद्धि भी भ्रष्ट थी। उन्होंने पांडवों से युद्ध किया, पांडवों का राज्यपाट छीनना चाहा, लेकिन हुआ क्या? आखिरी में युद्ध हुआ और युद्ध वो हार गए। युद्ध हारने के बाद उसके पास आधा राज्य भी नहीं बचा, वो मर गया। अब पांडवों के पास उनका पूरा राज्य आ गया। तो यह कहने का मतलब यह है कि छल करने के बाद भी कौरवों के पास, मतलब जो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आज तक आप उसको गाली ही देते हो, आज भी आप उसके बारे में अपशब्द बोलते हो। आधा राज्य था वो भी चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, बर्बाद हो गया। और जीते कौन? पांडव, जो कि छल नहीं करते थे, ईमानदारी के साथ थे, सत्य के साथ थे, अपने धर्म के साथ थे। तो दोस्तों याद रखना, सत्य की विजय ही होती है। हो सकता है थोड़ी लेट हो, लेकिन विजय अगर होगी तो सत्य की होगी। आखिरी में पांडव जीते, पांडवों के पास पूरा राज्यपाट आ गया, उनका खुद का भी आ गया और कौरवों का राज्य भी उसको मिल गया। कौरवों का भी राज्य जो है पांडवों को मिल गया, अब उनके बहुत ज्यादा राज्य हो गया। तो फाइनल जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला दोस्तों कि धोखा करने वाला व्यक्ति कभी भी आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। धोखा करके उसे थोड़े समय का सुख तो मिल सकता है, लेकिन जीवन भर की शांति कभी नहीं मिल सकती। धोखा सिर्फ 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने का सुख होता है, इससे ज्यादा धोखे का सुख नहीं मिलता। और धोखा करने वाला व्यक्ति उल्टा ही गिरता है, और ऐसा गिरता है तो उसे बचाने वाला फिर पैदा नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सच का सामना करो, सच बोलो, तो आपकी कभी जो है पराजय नहीं होगी, हमेशा आपकी विजयी होगी, हमेशा आप जीतोगी। इसलिए सत्य का साथ दो। और आज ये वीडियो मैंने इसलिए स्पेशली बनाया है क्योंकि आज है विजयादशमी, भगवान श्री राम का दिन। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु सब एक ही हैं। और रावण, कितने छल किया रावण ने, कितनी गद्दारी किया, लेकिन हुआ क्या? आखिरी में उसकी मृत्यु हो गई, उसका अपक्षय हो गया, और भगवान श्री राम, उनकी विजय हो गई। और आज ये जो विजयादशमी मनाई जाती है, भगवान श्री राम के नाम से ही मनाई जाती है। इसलिए हमेशा सत्य की ही जीत होती है। दोस्तों बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।